हेलो क्लास 5, वेलकम टू लर्न विद ज़ेड गुरु। तो बच्चों, मैं शाली मैं फिर से आई हूँ आपके मैथ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को लेके सॉल्व करवाना है हमें। ठीक है, तो जैसे बच्चों देख रहे हो मैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ा रही हूँ। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ होल। क्या है? पार्ट्स ऑफ होल। पार्ट्स किसे कहते हैं आप जानते हो? कोई भी कुछ भी ले लो, जैसे जस्ट लाइक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। ये मान लो मैंने एक सर्कल ले लिया। अगर हम सर्कल को 4 पार्ट्स में कर दें तो ये 1 2 3 4, ये जो 4 हैं ये हमारे पार्ट्स हैं। ठीक है, होल होल में कुछ भी हो सकता है बच्चों, जस्ट लाइक कि ये सर्कल ही हो गया, आपका मान लो रेक्टेंगल ही ले लिया, स्क्वायर ही ले लिया। होल में कोई भी शेप आ सकता है। ठीक है, पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि वो सर्कल ही हो। तो यही है पार्ट्स ऑफ होल। इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये भी हम कह सकते हैं कि हम फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व। फ्रैक्शन आप लोग जानते हो? नहीं जानते तो इसका मैंने वीडियो बनाया, आप उससे देख सकते हो, प्रॉपर वीडियो है उसका। और इस चैप्टर में भी हम एक बेसिक से मतलब एक्चुअल में फ्रैक्शन हम करते कैसे, वो एक बेसिक चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख रहे हो आप, मैंने पार्ट ए में ऑलरेडी पढ़ा दिया है वहां तक का। यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये प्रैक्टिस टाइम है। ठीक है, चॉकलेट बार। टॉपिक क्या था? चॉकलेट बार। मंजू हैड अ चॉकलेट, सी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजू। मंजू के पास क्या है? चॉकलेट है। जैसे आप लोग जाते हो आपके घर पे बड़ों के पास या मम्मी लोग आप लोग को चॉकलेट देती हैं, तो आप दो भाई बहन हो तो उसमें क्या होती है, कुछ पार्ट्स आपको देती है, कुछ आपके ब्रदर या सिस्टर को देती हैं। वैसे ही आप अगर कहीं बाहर जा रहे हो दोस्तों के साथ तो आप कुछ परचेस करते हो, तो कुछ पार्ट्स अपने लेते हो, कुछ उनको, क्योंकि हम कोई भी चीज क्या करते हैं, शेयर करके खाते हैं पीते हैं। वैसे ही मंजू है, मंजू ने क्या किया, अपनी एक चॉकलेट ली, उसके पास चॉकलेट थी, उसे आप सबको, सारी फ्रेंड को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब कैसे कैसे देती है, वही यहाँ पे बताया गया जा रहा है। लिखा है 1/3 टू सुगंधा। अब क्या है लिखा है यहाँ पे कि 1/4 उसने दिया राजू को, 1/3 दिया सुगंधा को, एंड 1/6 टू शीला। शीला को 1/6 पार्ट दिया। उसके बाद ले दिया है शी एड द रिमेनिंग पार्ट, हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉकलेट ईच गेट, राइट हियर। ओके, अब हमें यहाँ पे पूरा बताना क्या है कि उसके पास चॉकलेट था, उसने अपने फ्रेंड्स जो जो फ्रेंड्स थे उसके, उनको कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कितने टुकड़ों में दिया, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। अब इस पिक्चर को जब आप देखते हो बच्चों, देखिए ये राजू है, ये है सुगंधा, ये है शीला, ये है मंजू। ठीक है, लिखा है व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट। उसके बाद ये भी बताना है कि मंजू ने कितना पार्ट ईट किया, ये भी बताना है हमें साथ में। चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है मंजू हैड अ चॉकलेट, सी गेव 1/4 ऑफ राजू। तो राजू को कितना दिया? 1/4। ये है राजू, यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे ज्यादा क्लियर आपको रहेगा। 1/4 है, उन्होंने राजू को दिया। उसके बाद 1/3 सुगंधा को दिया। वन थर्ड पार्ट किसको दे रही है? सुगंधा को दे रही है। ओके, उसके बाद देखते हैं 1/6 टू शीला। 1/6 पार्ट किसको दे रही है? शीला को। शीला कहाँ है? यहाँ पे। 1/6 पार्ट शीला को दे रही है। जो जो पार्ट दे रही है, जैसे जैसे लिखते हैं पार्ट हो तो हम इस रूप में इसको प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 1/3, 1/6, 1/4, ठीक है, ऐसे ऐसे हम लिखते हैं। उसके बाद लिख रही है सी एट रिमेनिंग पार्ट, हाउ मेनी पीसेस चॉकलेट ईच गेट। ओके, अब ये मंजू है, मंजू को तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं चॉकलेट। ये है चॉकलेट, टोटल कितने चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स के कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 पार्ट्स हैं बच्चों। ध्यान से पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आपको ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स क्या होते हैं, कोई भी चीज हो गई उसके कितने पार्ट्स करेंगे, कैसे उसे प्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन के रूप में उसे कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगी और सॉल्व करने को भी मिलेंगी। चलिए, अब ये चॉकलेट है, चॉकलेट के 12 पार्ट्स हैं। जस्ट लाइक अगर आप डेयरी मिल्क का चॉकलेट ले रहे हो, ले लिया आपने, डेयरी मिल्क के चॉकलेट में देखते हो कि
है ना, स्क्वायर शेप में बने होते हैं, कटे कटे ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे एक दूसरे से ज्वाइंट्स होते हैं, प्रॉबल होते हैं, लेकिन एक कट में दिया रहता है, एक सीक्वेंस से, एक साइज में, तो वो पार्ट होते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब हमें करना क्या है, टोटल हमारे पार्ट कितने हैं पहले हम ये देखते हैं। टोटल हमारे 12 पार्ट्स हैं एक चॉकलेट के अंदर, उसमें से ये बोल रहा है 1/4 राजू को दे दिया। तो अगर बच्चों 1/4 इंटू 12 करें, ध्यान से देखिएगा, 1/4 इंटू 12 कर दिया हमने, 12 चॉकलेट है, 1/4 राजू का है, तो हम आंसर को समझ जाएंगे कि उसको ने कितना दिया। चलिए करके देखते हैं। 4, अब क्या होगा, 12, ये वहां कुछ नहीं है तो ये से 1 हम मान लेते हैं, ठीक है। अब 12 इंटू 1 करेंगे या 1 इंटू 12 करोगे तो आपका 12 आएगा, 12 4 इंटू 1 करोगे तो 4 ही आएगा, 12/4 आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करना है, 12/4 में 4 से आप 12 को डिवाइड कर दो। चलिए वो भी कैसे करते हैं मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 12, अब इसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब करेंगे 4 3 जा, जब 4 का टेबल करोगे तो 3 टाइम्स में 12 आते हैं, 4 3 जा 12, कट हो गया आपका, दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पे मैं एक रफ वर्क पे भी मतलब ऐसे ही समझा रही हूँ, आप लोग जब इसे करिएगा तो प्रॉपर कॉपी में करिएगा कि कैसे किया जाता है। मैं यहाँ पे आपके क्वेश्चंस में समझा देती हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अब आ गया 4 में हम 3 से डिवाइड किए तो हमारा 3 आ गया। आपने दिया मंजू को 3 पार्ट्स, कितने पार्ट्स दिए राजू को, 3 पार्ट्स दिया मंजू ने सॉरी। अब उसके बाद आता है 1/3 और 2 सुगंधा को कितना दिया, 1/3 पार्ट। फिर से बोलूंगी बच्चों, पार्ट्स ऑफ चॉकलेट किसके थे, 12 कर लो आप, कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे 1 ले लेते हैं हम, 12 इंटू 12 भी होगा, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 ही होगा, कर दिए। ट्वेल्व बाई 3, ठीक है। अब हम 3 से 12 का डिवाइड करें या 3 से 12 को काटेंगे तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4। सुगंधा को कितने पार्ट्स मिले चॉकलेट के, 4 पार्ट्स मिले, ठीक है। अब आती है शीला को देखते हैं कितने पार्ट्स मिले चॉकलेट में। तो यहाँ क्या लिखा था, सुगंधा तक हो गया, शीला अब लिखा है 1/6 टू शीला। उसके बाद अब क्या करती है मंजू, 1/6 पार्ट अब शीला को देती है। शीला का था 1/6 इंटू 12, क्योंकि हम 12 बार बार इसलिए लिखे क्योंकि चॉकलेट्स की कितने, देखिए मैंने यहाँ काउंट करके लिखा है 12 पार्ट्स हैं, उसी पार्ट्स में ना बच्चों हम डिवाइड करेंगे। जब 12 पार्ट्स हैं तो 12 पार्ट्स के हिसाब से ही हम सारे कैलकुलेशन को निकालेंगे। लिखा है 1/6 इंटू 12, मान लो यहाँ 1 है, आपका आंसर आया 12/6, ठीक है। 6 में 12 को डिवाइड करोगे तो आपका 2 आएगा, आप करके देख लेना, मैंने यहाँ पे एक समझाया भी है कि कैसे डिवाइड किया जाता है। 6 2 जा 12 या 6 का टेबल आप पढ़ोगे तो भी 2 टाइम्स में 12 आ जाएगा, 6 2 जा 12, मतलब 2 पार्ट्स दिए चॉकलेट के, ओके। अब देखो राजू को 3, सुगंधा को 4 और शीला को 2 मिले। अब बताओ बच्चों कितने पार्ट्स टोटल हुए, कितने दिए, 4 3 प्लस 4 प्लस 2, टोटल दिए 9 पार्ट्स, उतने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सारे अपने फ्रेंड्स को, ओके। अब नीचे एक क्वेश्चन आप देखोगे लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट पार्ट ऑफ द चॉकलेट डिड मंजू ईट। अब मंजू जो थी जिसके पास चॉकलेट था और जो अपने फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट की थी, अब कितना पार्ट वो ईट करेगी, इन द सेंस कि वो कितना अब उसके लिए बचा और कितना वो खाएगी। तो चलिए बस देखते हैं, 9 पार्ट्स तो उसने दे दिए, 6 to 9, ठीक है। तो यहां से भी अगर देखोगे आप, अगर उसने यहां से यहां तक टोटल 9 पार्ट्स दे दिए, इस पिक्चर में देख रही है, ध्यान से देखिएगा, 9 पार्ट्स दे दी तो बच्चे कितने, उतने 3 पार्ट्स ना बचे, 3 पार्ट्स ने उसके पास बचे। तो मंजू कितने पार्ट्स ईट करेगी, 3। या हम ये भी कर सकते हैं,
नहीं, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा इसमें करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो मंजू को कितने पार्ट्स मिले? 3 पार्ट्स मिले। सारी फ्रेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके पास 3 पार्ट्स बचे जो उसने खुद खाया। ये रहा ओवरऑल आपका आंसर। ये प्रैक्टिस टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था बच्चों, तो जो आपके एग्जाम्स में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या ये समझ लो कि ये क्वेश्चन ही आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे देगा, इतने पार्ट्स इसको दिए, इतने पार्ट्स इसको दिए, इतना हुआ तो कितना पार्ट्स मिला, कितना किसको मिला, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो आप इसे एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा और करिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। कलर द हैट्स, क्या करना है हमें? कलर द हैट्स। लिखा है कलर 1/3 ऑफ हैट रेड। कलर 1/3 ऑफ हेड। 1/3 जो देखिए, सबसे पहले ये चीज देखो कि इतने सारे हेड्स बने हैं। टोटल हेड्स कितने हैं पहले ये काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये मिड में है ये 15। टोटल हेड्स कितने हैं बच्चों? 1 5 15 हेड्स हैं। और उसमें ये बोला है कलर 1/3 ऑफ हेड्स रेड, कलर 3/5 हेड्स ब्लू। पहले हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/3 ऑफ द हेड्स हमें रेड कलर में कलर करना है। तो 1/3 हमें पता कैसे चलेगा कि अरे कितने होते हैं? आप कैसे समझोगे? चलिए इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। मान लो बच्चों आपके पास टोटल हैट है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। मान लो आपके पास टोटल हेड कितने, मानना क्या है ही बना ही है तो मानने की कोई जरूरत नहीं है। टोटल आपके पास 15 हेड्स हैं, ठीक है, जिसमें से 1/3 हमें क्या करना है? कलर करना है। तो हमें कलर करने के लिए पता होना चाहिए कि कितना होगा 1/3। टोटल हेड्स हमें पता है, 1/3 करना है ये भी हमें पता है। हम कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए 1/3 15, ये कुछ नहीं होता, ये 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर 1/1 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही आएगा, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा। 15/3। अब क्या? 3 में 15 का डिवाइड कर दो, या डायरेक्टली अगर टेबल आपको आ रहा है 3 का टेबल आप पढ़ोगे तो 3 5 जा 15 ये भी होगा। आप डिवीजन करके मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बोथ मेथड आर सेम, ठीक है। आपका आ गया 5। अब हमें ये पता चल गया कि हाँ 1/3 का मतलब क्या था? 5 हेड हमें रेड कलर से कलर करने हैं। चलिए कर लेते हैं हम कलर। ये देखिए ऐसे, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। हमने 5 कर लिए रेड कलर से। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्या लिखा है? कलर 3/5 हेड्स ब्लू। ओके, अब 3/5 हेड हमें ब्लू कलर से करने हैं। अब 3/5 कितने नंबर्स होंगे ये हमें तो पता नहीं है, ये तो हमें एक दे दिया, अब हमको निकालना, उसे हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करती हूँ, सेकंड वाले को बताती हूँ। चलिए कलर 3/5 मतलब 3/5 भी हम इसे कहेंगे। टोटल हेड्स हमें पता है कितने हैं सॉरी, ठीक है। टोटल हेड्स हमें पता है कि कितने 15 है, ठीक है। 3/15 3/5 इंटू 15। ओके, सेम वही प्रोसीजर है, कोई चेंज ऐसा नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन डिफरेंट है, वही डिफरेंट है, बस हमें इतना पता चलना है कि कितने नंबर्स आएंगे जो हम कलर्स करेंगे, वो भी कौन सा कलर? ब्लू कलर। 3/5 इंटू 15 बाई 1 कर दो, कर दिया। अगर हम 3 में 15 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? टेबल पढ़ते हैं 3 का, या 15 में 3 का भी करोगे तो 45 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है इस तरह डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे? 45 में 3 का, सॉरी 45 में 3 का मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी आपका, एक सेकेंड इसको मैं इरेज कर देती हूँ, सॉरी, हाँ 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर 45 मिल जाएगा, ठीक है। आ गया 45 बाई
5, क्योंकि 5 इंटू 1 5 ही होता है, या 1 में 5 का मल्टीप्लाई करो या 5 में 1 का। हो गया। अब 45/5 हो गया। अब हम डायरेक्टली डिवाइड भी कर सकते हो या डायरेक्टली आप टेबल पढ़ के इसे काट भी सकते हो। 5 9 जा 45, 5 का टेबल आप पढ़ोगे तो 9 टाइम्स में 45 आ जाएगा। 5 9 जा 45, मतलब 45 आपके 9 आपका आंसर यहाँ पे होगा, जस्ट लाइक दिस। 5 9 जा 45, 9 आया। मतलब अब हमें ये भी पता चल चुका है कि हमें ब्लू कलर से जो कलर करना है कितने हैं 9। तो चलिए ये देखिए, अब 9 काउंट करते हैं किस कलर से, पहले ब्लू कलर चूज करती हूं मैं। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे 9 हेड्स कलर हो गए, वो भी किस कलर से, ब्लू कलर के, जस्ट लाइक दिस। आपकी देखिए पिक्चर में दिया हुआ है। अब आगे के क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर रेड। तुमने कितने हेड्स रेड कलर से कलर किए, तो नॉर्मल से जाते हैं, हमने कितने किए 5, आप यहाँ 5 लिख दो। हाउ मेनी हेड्स डिड यू कलर ब्लू, आपने कितने हेड्स ब्लू कलर से कलर किए, ब्लू से आप किए आपने 9 हेड्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट पार्ट ऑफ द हैट आर नॉट कलर्ड, मतलब अब कितने पार्ट्स ऐसे बचे जो कलर्ड नहीं है। तो कलर कितने नहीं बचे, सारे के सारे इधर देखोगे होंगे, मिड में जो बचा है वो कलर नहीं है, तो मतलब 1 पार्ट अभी कलर नहीं है। ठीक है, अभी यहां तक हो गया। अब आगे देखते हैं, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन क्या है अभी, इक्वल पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए लिखा है, देखिए दो पिक्चर, ये मैन बना है, मैन ने जो नहीं स्कर्ट्स टाइप का है, वो स्कर्ट्स किस शेप में है, ट्रायंगल के शेप में बना हुआ है, जस्ट लाइक दिस बने हुए। सेकंड वाला बना है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, द वाइट ट्रायंगल इज डिवाइडेड, नाउ ट्राई टू मेक अ 3 इक्वल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये जो व्हाइट ट्रायंगल है टोटल, इसमें कोई शेप नहीं, कुछ बीच में वो नहीं किया, डिवाइड नहीं किया। हमें क्या करना है, इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर लिखा है फिल ईच पार्ट्स ऑफ दिस ट्रायंगल इन द 1/3 पार्ट ऑफ विथ अ डिफरेंट वे। ओके, कलर ईच वन कलर, कैन यू शो दैट दिस थर्ड विथ अ डिफरेंट कलर पार्ट्स आर इक्वल, थिंक हाउ, सॉरी। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पिक्चर में देखते हैं जो ट्रायंगल का शेप बना है। आप इसे देखोगे, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, जस्ट लाइक दिस, ऐसे 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 बन गया है। अगर आप सेकंड पिक्चर में बच्चों देखो तो इसे हम कैसे इक्वल पार्ट्स में कर सकते हैं, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ। एक काम करो, इसके मिड में एक बिंदु ले लो, हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, हम इस बिंदु से एक ऐसे और एक ऐसे कर सकते हैं। कर दिया इक्वल 3 पार्ट्स बन गए इसके। अब उसके बाद क्या बोला है बच्चों, हमको तीनों इक्वल पार्ट्स को डिफरेंट कलर से कलर करना है, सेम कलर से नहीं, डिफरेंट कलर से कलर करना है। तो चलिए कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन ले लिया, हमने इस मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर से कलर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमने ब्लू कलर से ले लिया, ब्लू कलर से कलर कर दिया। सेम इक्वल, मतलब जैसे जैसा हो, आप आगे पीछे कोई कलर ना जाए उस हिसाब से आप लीजिएगा। येलो कलर ले लिया या ऑरेंज कलर ले लेते हैं, ऑरेंज कलर से यहाँ पे हमने कलर कर दिया। 3 इक्वल पार्ट्स में डिफरेंट टाइप से हमें कलर करना था। ये हमें एक वर्क दिया गया था, जस्ट लाइक आपकी जानकारी के लिए कि हम किसी भी पार्ट को इक्वल करते हैं, अभी हमें उसे पहचानना हुआ तो डिफरेंट कलर से हमने कलर करके, जस्ट लाइक नॉलेज के पर्पज से। चलो आगे चलते हैं। 6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल तो आप लोग जान ही रहे होगे, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने उसके बारे में। अब लिखा है रानी हैज
डिवाइडेड अ ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस। रानी है, उसने क्या किया, एक रेक्टेंगल, ग्रीन कलर का रेक्टेंगल था, उसने उसको डिवाइड किया जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से 6 पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में, इक्वल इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद होता क्या है बच्चों, ये देखिए ये रेक्टेंगल है, अब उसके बाद बोलता है नाउ यू डिवाइड ईच ऑफ दिस रेक्टेंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स। अब आपको क्या करना है, हर एक इस यूज द डिफरेंट वे ईच ऑफ द 3 रेक्टेंगल। ओके, अब हमें क्या करना है, जो सेकंड वाला जो ब्लू कलर का है इसे हमें 6 पार्ट्स में करना है और डिफरेंट तरीके से, ना कि सेम इसी को कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सेम उसी रेक्टेंगल का कॉपी यहाँ पे दे दिया, वो ब्लू कलर से कलर कर दिया। अब हमें इसे 6 पार्ट्स में कन्वर्ट करना है, बट हमें इस तरीके से नहीं कन्वर्ट करना है, हम कोई और तरीके से इसे 6 पार्ट्स कर सकते हैं। एक तो ये भी तरीका है बच्चों, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से भी हम 6 पार्ट में कर सकते हैं। एक दो तरीके ये हैं, उसको भी मैं बताती हूँ आपको। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, आप किसी भी पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। चलो एक ये हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये देखो, इसे भी आप कर सकते हो 3 वे से, जस्ट लाइक जैसे ऊपर किया था 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 6। सॉरी, इसको प्रॉपर वे में करते हैं, पार्ट्स मतलब इक्वल होने चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। ठीक है, अब इसे करना है, इसे कैसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरीके से भी इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे डिस्कस लिया है, हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट ऑफ रियली 1/6 ऑफ द रेक्टेंगल। तुम इसे कैसे चेक कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो नॉर्मल सी बात है कि आप किसी न किसी चीज का जस्ट लाइक है स्केल मेजरमेंट से चीजें आप लेके आप इसको बनाओगे। तो आप ऐसे कर सकते हो, द ग्रीन रेक्टेंगल इज बिगर देन अ ब्लू वन, कैन यू say that 1/6 of green rectangle is bigger than 1/6 and blue। इसके लिए बच्चों आप जब भी ये पिक्चर बनाओगे, मैंने तो सीधे मोटा मोटी आपको बता दिया कि हाँ इस ऐसे ऐसे इस तरीके से हम इसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बना सकते हैं। बट जब आप इसका मेजरमेंट लोगे, जब आप खुद की कॉपी पे इसे बनाओगे, आप स्केल का हेल्प लोगे, नॉर्मल सी बात है एक प्रॉपर शेप के लिए, जब उस तरह से मतलब आप नापोगे कि हाँ ये इतने सेंटीमीटर है, इतने सेंटीमीटर है, इसमें इतने सेंटीमीटर का डिफरेंस है, इसमें इतने सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो आपको उसके बारे में खुद पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रेडी गेट कीपर्स। ओके, अब एक नया स्टोरी आया है हमारे सामने, चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं। लिखा है, रिमेंबर बिरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर। आप लोग को याद है कि जो अकबर बिरबल की हम लोग जो स्टोरी पढ़ते थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और पढ़ा भी है हमने बुक में, वो एक क्या है, क्लेवर, बहुत चतुर चालाक क्लेवर माना जाता था। ठीक है, अकबर का था वो, सॉरी मिनिस्टर माना जाता था। मैथ्स मैजिक क्लास 4th में, 4th के पेज नंबर 14 पे आप पढ़ोगे। ठीक है, डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर, आपको पता है कि वो कैसे मिनिस्टर बना, चलिए मैं बताती हूँ। अब आगे है क्वेश्चन हमारा, बिरबल वॉज देन अ यंग बॉय। बिरबल जब यंग था, मतलब अपने टाइम में जब बिरबल यंग था, यंग इन द सेंस बहुत कम एज का था, तब इन लिविंग इन अ विलेज, उस टाइम वो क्या करता था, एक विलेज में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कोल्ड राइट पोएट्री, वो बहुत ही चालाक था, साथ ही साथ उसको पोएट्री बहुत अच्छी लिखने आती थी।
ठीक है, अब उसके बाद बोला है he thought he would try his luck in a king court. एक बार उसके दिमाग में थॉट आया कि वो अपनी लक को ट्राई, मतलब अपनी लक होता है ना, कभी कभी हम जो चीज हमें अच्छी लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि हम एक बार ट्राई करें, क्या पता हम उसमें अचीवमेंट पा पाए या कुछ अच्छा कर पाए। तो उसने यही सोचा, ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन अ किंग कोर्ट। वो किंग कोर्ट, जो राजा महाराजा होते थे ना, उनकी कोर्ट्स होते थे, नहीं होती थी, एक सभा होती थी, वहां जाके अपनी इस चीज को ट्राई करेगा। ओके, अब आगे है, सो ही लुक टुक सम ऑफ हिज पोयम एंड सेट ऑफ द सिटी। उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी पोएम्स वगैरह जो भी थी वो सारी चीजें अपने बैग में रखा और वो निकल पड़ा शहर की ओर। when he reached the outer gate when he reached the outer gate of the palace he was stopped by the gatekeeper. जब वो गेट के सामने पहुंचा, जब जैसे आप कहीं जा रहे हो, किसी महल के जा रहे हो, तो महल के सामने ऐसे थोड़ी ना कि आप घुस जाओगे, सामने तो बहुत सारे जो थे ना गेट कीपर होते हैं जो हमारी उसकी रक्षा करते हैं कि अंदर कोई ऐसी एंट्री ना ले ले। तो वहां पे एक गेट कीपर खड़ा था, उसकी मुलाकात सबसे पहले उस गेट कीपर से हुई। उसके बाद हुआ ही स्टॉप हियर, फिर उसने क्या किया, उस गेट कीपर ने उसको स्टॉप किया, रुको यहाँ पे। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? गेट कीपर बोला, किससे? शाउटेड द गेट कीपर। और उसके बाद क्या हुआ, वेयर आर यू गोइंग, वो चिल्लाते हुए बोला कि तुम कहाँ जा रहे हो। गेट कीपर चिल्लाने लगा, आई एम ए पोएट। अब उसके बाद हुआ, क्या बोल रहा है अकबर, सॉरी इधर से इसरा, हाँ, आई एम ए पोएट। बिरबल क्या बोला है, मैं पोएट हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू सी अ किंग अकबर एंड सॉ अ माई पोएम हिम। उसके बाद बोला है, मैं मिलना चाहता हूँ अकबर, मतलब मैं मिलना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ अपना ये पोएम। रिप्लाइड द पोएट, ओ यू आर अ पोएट। उसके बाद गेट कीपर क्या कहते हैं, अच्छा तुम एक पोएट हो, ठीक है। उसके बाद द किंग इज काइंड, ही विल श्योरली गिव यू अ प्राइज। अब उसके बाद गेट कीपर क्या कहता है कि जो किंग है वो बहुत काइंड, बहुत दयालु टाइप के हैं, ठीक है। वो तुम्हें इसके बदले, जब भी तुम उनको ये पोएम वगैरह सुनाओगे, उसके बदले तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ प्राइज देंगे उसके बदले में। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। अब उसके बाद गेट कीपर के मन में एक ख्याल आता है, वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें जाने दूंगा, बट एक शर्त रखी, अगर तुम जा रहे हो अपनी कविता किसके पास, अकबर के पास सुना रहे हो, बिरबल को बोला, तो अगर अकबर बहुत दयालु है तुम्हें कुछ ना कुछ प्राइज देंगे, उसका 1/10 पार्ट्स, ये देखिए लिखा है ना 1/10 ऑफ योर प्राइज, मुझे दोगे। जो भी तुम्हें प्राइज मिलेगा उसका 1/10 पार्ट्स आप मुझे दोगे, ये शर्त रखी। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। ये देखिए पिक्चर बनी है, ये गेट है। अब उसके बाद क्या होता है, यंग बिरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे। अब जो बिरबल था वो एग्री कर गया, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था अपने आप को वहां से राजा के पास ले जाने के लिए। तो वो जो भी अपने जो भी बात रखा वो उसको मान गया, ठीक है। व्हेन ही वेंट इन द गेट कीपर कैलकुलेटेड इट हिज गोल्ड 100 गोल्ड। अब उसके बाद क्या हुआ, कॉइन्स आई विल गेट कोल्ड कॉइन्स। अब उसके बाद जैसे ही बिरबल वहां से निकला, वैसे ही गेट कीपर के मन में ख्याल आया, मान लो राजा ने बिरबल को कविता सुनाने के बाद उसको उपहार के स्वरूप में 100 गोल्ड दे दिए, तो मुझे कितना मिलेगा। मान लो बच्चों 100 गोल्ड मिल गया, अगर बिरबल अभी मिला नहीं है, अभी वो गैस कर रहा है, सपने देखने लगा जैसे ही उसने शर्त रखी और बिरबल वहां से गया, ठीक है। तो अगर 1/3 पार्ट उसने मांगा, 100 गोल्ड उसको मिला, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, 100 आउट ऑफ 10, क्योंकि 1 से 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो 100 ही आएगा, और 10 यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 10 हो गया, ठीक है। 10 को 100 को डिवाइड करोगे तो आपका 10 ही आंसर आएगा, करके आप देख लीजिएगा सेम आंसर आएगा 10। मतलब उसको 100 गोल्ड में से 10 गोल्ड किसको मिलेगा, गेट कीपर को मिलेगा। वो ये सपने देखने लगा, सोचने लगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ तक आपको पूरा का पूरा स्टोरी समझा दिए, यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी, क्या आगे स्टोरी होती है, क्या होता है, आप उसमें देखिएगा। चलिए ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।